आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न है, ट्यूब फीट इसका चलन अंग है। विकल्प 1 स्टारफिश, 2 जेलीफिश, 3 कार्पफिश और 4 सिल्वर फिश। तो चलिए जानते हैं, ये जो ट्यूब फीट होते हैं ये पाए जाते हैं संघ इकाइनोडर्मेटा में। तो कहाँ ये पाए जाएंगे? ये पाए जाएंगे संघ इकाइनोडर्मेटा के सदस्यों में। इकाइनोडर्मेटा, ये जो इकाइनोडर्मेटा के सदस्य हैं इनमें आपके देखते हैं ज्यादातर के शरीर जो होते हैं उसमें 5 भुजाएं उपस्थित होती हैं। तो इनके शरीर में 5 भुजाएं उपस्थित हैं और क्योंकि इनके शरीर में 5 भुजाएं उपस्थित होती हैं इस कारण इकाइनोडर्मेटा के सदस्यों को सामान्यतः हम कहते हैं स्टारफिश, क्योंकि यह सितारा मीन भी कहा जाता है। तो स्टारफिश या सितारा मीन इसी कारण कहा जाता है इन्हें, क्योंकि इनके शरीर जो होते हैं वे सितारे के समान दिखाई देते हैं। तो ये स्टारफिश जो होते हैं इन्हीं को इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। अच्छा, इनको इकाइनोडर्मेटा क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो शरीर होते हैं वह कटीले होते हैं या शरीर पर कांटे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। तो यहाँ पर शरीर पे या इनकी जो त्वचा होगी उसमें कैल्शियम कार्बोनेट के कांटे सदृश संरचनाएं पाई जाती हैं। इस कारण इस संघ के सदस्यों को इकाइनोडर्मेटा कहते हैं, जहां इकाइनो का मतलब होता है कांटे और डर्मेटा का मतलब होता है चमड़ी। तो चमड़ी पर कांटे पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो इकाइनोडर्मेटा के सदस्य होते हैं इनके जो शरीर होते हैं वो हम देखते हैं कि इनके शरीर डॉर्सीवेंट्रल होते हैं। डॉर्सीवेंट्रल शरीर का मतलब क्या है कि इनके शरीर पर हम देखेंगे कि 2 सतहें होंगी। तो शरीर पर 2 सतहें होंगी और 2 सतहों में जो ऊपरी सतह होती है उसे हम कहते हैं डॉर्सल सतह। तो ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? ऊपरी सतह को डॉर्सल सतह कहा जाता है और जो निचली सतह होती है उसे हम कहते हैं वेंट्रल सतह। तो निचली सतह को वेंट्रल सतह कहा जाता है। अब इनकी जो वेंट्रल सतह होती है इस पे पूरी भुजा में, पूरी 5 भुजाओं में छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं जो कुछ इस प्रकार की नजर आती हैं। हम अगर इनको देखें तो ये इस प्रकार की नजर आएंगी। यहाँ पर ये छिद्र होता है। तो क्योंकि ये इस प्रकार की संरचनाएं हैं और इन संरचनाओं को कहा जाता है ट्यूब फीट। ट्यूब फीट, ट्यूब क्यों कहा जाता है? इनको ट्यूब हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे होंगे कि ये जो संरचनाएं हैं ये नलिका समान है। तो क्योंकि ये नलिका समान संरचनाएं हैं इसी कारण हम इन्हें ट्यूब कहते हैं। और ये जो नलिका समान संरचनाएं होती हैं ये इकाइनोडर्मेटा में चलन में सहायक होती हैं। तो इकाइनोडर्मेटा में चलन में सहायक होती हैं इसी कारण हम इन्हें फीट कहते हैं या पाद कहते हैं। तो चलन में सहायक है इसीलिए हम इन्हें पाद कहते हैं और क्योंकि ये नलिका सदृश होती है इसीलिए हम इन्हें ट्यूब कहते हैं। इसके अतिरिक्त ये जो ट्यूब फीट होते हैं उनके और भी कार्य होते हैं, जैसे शरीर में जल का संवहन करना। तो इनके शरीर में जो भोजन जाता है वह जल के साथ ही जाता है। तो ये जो ट्यूब फीट है इनसे ही इनके शरीर में जल जाता है और जिनमें जो भोजन होता है वो शरीर की कोशिकाएं ले लेती हैं, उसके बाद जल को बाहर निकाल देती हैं इसी छिद्र के माध्यम से। तो ये जो आपके ट्यूब फीट होते हैं ये चलन में सहायक होते हैं, जल संवहन में सहायक होते हैं। उसके अतिरिक्त ये जो होते हैं सतह से चिपकने में भी सहायक होते हैं। तो चिपकने का कार्य भी इन्हीं के द्वारा होता है। जैसे कि यदि जो आपका जानवर है या जंतु है इसे किसी पत्थर से चिपकना होता है तो क्या होता है कि ये ट्यूब फीट जो होते हैं ये अपने अंदर की सारी हवा या पानी बाहर निकाल देते हैं और यहाँ पर ये कार्य करते हैं एक चूचक की तरह से। तो ये कार्य करते हैं एक चूचक की तरह से और क्या होता है ये सतह से चिपक जाते हैं। तो ये होते हैं ट्यूब फीट जो कि पाए जाएंगे
जाएंगे कहाँ पर, जो कि पाए जाएंगे स्टार फिश में, जो कि चलन अंग है स्टार फिश के या इकाइनोडर्मेटा के। जेली फिश जो होते हैं उनमें टेंटिकल होते हैं जो कि इनके चलन अंग होते हैं। तो इनमें कौन से अंग होते हैं? इनमें होते हैं टेंटिकल, जो इनके गमन में या चलन में सहायक होते हैं। जो कार्प होती हैं ये तो असली मछलियां ही हैं और इनमें होंगे फिन, जो कि इनके चलन में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त सिल्वर फिश जो है ये आर्थ्रोपोडा के सदस्य हैं। तो सिल्वर फिश किसके सदस्य हैं? ये हैं आर्थ्रोपोडा के सदस्य। और आर्थ्रोपोडा में तो हमें पता ही है कि इनमें आपको पाद मिलेंगे और पाद की सहायता से ही ये चलते हैं। तो सिल्वर फिश में पाद होते हैं, इनके चलन या गमन अंग। अतः हमारा विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 गलत विकल्प या हमारे प्रश्न के गलत उत्तर है और स्टार फिश हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।